दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका द हिंदी टॉप पर। और लगातार हम सुनते हैं कि जो समाज सेवा की बात होती है वो लगातार हमारे सामने आती रहती है, लेकिन इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है, हमारे साथ एक खास शख्सियत इस वक्त मौजूद है जिन्होंने समाज सेवा तो की ही की है, लेकिन अब उनको सम्मानित किया गया है भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक पद्मश्री के साथ। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका द हिंदी टॉप पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ इस वक्त भीम सिंह भवेश जी हैं। मैं आपको बता दूं, इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पुरस्कारों में से एक पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया है, क्योंकि समाज सेवा में लंबे समय से लगातार लगे हुए। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद आपके मन में कितनी खुशी और कैसा आप महसूस कर पा रहे हैं? स्वाभाविक है कि खुशी होगी। लगभग 2 दशक का दौर था, 2 दशक से हम प्रयास कर रहे थे। मुझे जानकारी तो लगता तो नहीं था कि ऐसा, न इस तरफ सोचा था हमने कभी, और उम्मीद से परे जब कोई उपलब्धि हासिल होती है तो बेहद प्रसन्नता होती है। यह बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही खुशी हुई थी। बिल्कुल सर, क्योंकि आप लंबे समय से इस कार्य को कर रहे हो और समाज सेवा जो है, क्योंकि आप लगातार जो निचले वर्ग के लोग हैं, निचली जाति के जो लोग हैं, उन्हें उठाने का काम आपने लंबे समय से किया। और हम देखते हैं कि जो समाज सेवा लोग कर रहे होते हैं, कई बार उनकी बहुत जल्दी हिम्मत भी टूट जाती है, लेकिन आपके अंदर वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो हिम्मत कहाँ से लगातार आती रहती है? क्या चीज़ है जो आपको लगातार प्रेरित कर रही थी? देखिए, हम कोई उपलब्धि सोच करके नहीं करते थे। कोई अगर सोच करके करते तो शायद हम हताश हो जाते, लेकिन मैंने कभी कुछ सोच करके कुछ नहीं किया, बस लगे रहे। मुझे लगा कि मुझे इसमें ही, यही मेरा मंजिल है, कार्य करते रहना ही मंजिल हमने मान लिया था। उससे अधिक मैं कुछ नहीं मानता था, इसलिए मैं कभी हताश नहीं किया। और कुछ लोग थे समाज के, वे लोग मदद करते गए, मैं आगे बढ़ता गया। बिल्कुल, क्योंकि कई बार हमने देखा भी, आप बता रहे थे, जैसे कि हम सुन भी रहे थे, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो मदद है, जो आप पहुंचा सकते हैं, वो आप लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में एक कार्य आपका कोई हम ऐसा जानना चाहेंगे जो आपने किया हो, जो आपके दिल के सबसे करीब हो, जो आपको लगा हो इससे सबसे ज्यादा जो लाभ है वो निचली जाति के लोगों को हुआ है? देखिए, हम 1-2 लाभ रहता तो मैं अभी करीब 3200 गरीबों का हमने पेंशन बनवाया है। 87 अनाथ बच्चों का परवरिश योजना का लाभ दिलवाया है हमने, और करीब 10,000 से अधिक लोगों को कंबल बंटवाया है, और 122 से अधिक स्वास्थ्य कैंप लगवाया है हमने। इसके अतिरिक्त लगभग 8,000 से अधिक बच्चों का नामांकन करवाया। कई बच्चे तो MA पास कर गए, हमारे पास नाम लिखवाए हुए, ग्रेजुएशन किए, इंटर किए, मैट्रिक किए। तो उपलब्धियां काफ़ी मिलती गई और मनोबल मेरा बढ़ता गया। बिल्कुल, क्योंकि जब मनोबल बढ़ा रहता है और लगातार जब समाज सेवा के लिए काम करते हैं तो अंदर से भी प्रोत्साहन जो है वो लगातार निकल कर आता है। लेकिन सर, कई बार हम देखते हैं कि ऐसे जो काम होते हैं, समाज सेवा के जो काम होते हैं, कई बार इनमें अड़चनें आती हैं, कई चैलेंजेस सामने निकल कर आते हैं। तो ऐसे में क्या चैलेंजेस थे? कुछ तो जरूर आए होंगे आपके आगे, और किस तरह से आप उन चैलेंजेस से निपट रहे थे लगातार? देखिए, चैलेंजेज आए, यहाँ के जिला प्रशासन भी काफ़ी मदद किए, और कभी कोई हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि कोई मुसहर जाति का अगर आदमी सदर हॉस्पिटल में या पटना चला जाता था, तो भाई हर्षवर्धन सिंह जैसे लोग मदद करते थे हमको। हम वहाँ कह देते थे कि ये अमुक आदमी भर्ती है, थोड़ा सा मदद कर दीजिए। इस तरह से कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन राज्य स्तर पर भी कई प्रधान सचिव, कई अपर मुख्य सचिव भी हमको मदद करते रहे। और अभी बताए ना कि जैसे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते थे लोग, तो हमारा पैर भी यहीं था, और लोग करते जाते थे, और जो समस्याएं आती थी धीरे धीरे वो मिटती जाती थी। इसलिए कोई बहुत परेशानी नहीं, परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुई। अब उसको हम लोग कभी बैठ करके बात करेंगे। बिल्कुल सर। तो ये सराहनीय कार्य लगातार करते आ रहे थे, जिसके चलते इन्होंने खुद बताया कि प्रोत्साहन जो है वो लगातार मिलता रहा। और साथ ही साथ हमारे साथ हर्षवर्धन जी मौजूद हैं, जिनका अभी इन्होंने जिक्र भी किया है कि इन्होंने भी काफी ज्यादा जो सहायता है वो करी। हमारे साथ JDU के राष्ट्रीय महासचिव हैं हर्षवर्धन जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर। धन्यवाद धन्यवाद। हम अभी सुन रहे थे कि भीम सिंह भवेश जी जो हैं वो लगातार आपका नाम भी ले रहे थे कि आपने कई बार जो है उनकी मदद की है, क्योंकि समाज सेवा का जो कार्य है वो लगातार कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीम सिंह भवेश अपने आप में एक नाम है। उन्होंने कर्तव्य पथ पे चलने का जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है, और मैंने देखा है, उनकी मेहनत को देखा है, बहुत मेहनत की। आज लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पा लिया, लेकिन जो पिछले 30 बरस पर 20 बरस जो अपनी जवानी के दिन उन्होंने जो लगाए, जो लोग हम बाकी लोग घूमने फिरने और घर मकान बनाने, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए लगाते, उन्होंने मुसहर टोली में बिताया।
लोगों के पास जाके, गरीबों के साथ मिल के, और एक मतलब हम लोग इनके बारे में जब इनको मिला तो हमने कहा कि चलो देखो, भीम सिंह जीरो से शुरू किया था, आज हीरो है। बिल्कुल। तो वो जीरो से हीरो बनने की जो पिक्चर्स में या कहानियों में सुनते हैं, वो मैंने देखा भीम सिंह भावेश के लिए। और भीम सिंह भावेश बहुत ही सरल व्यक्ति है, बहुत शांत, और अपने कामों को कोई बहुत सरकारी पैसे उनको कभी नहीं मिले, थोड़े बहुत कहीं से कुछ जुटाकर, कुछ दोस्तों से करके, और लगे रहे। और अब पद्मश्री मिला है, मैं देख रहा हूँ कि अगर पद्मश्री मिलने के बाद जो ये काम कर रहे हैं उसमें कुछ सरकार की मदद हो जाए, कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं उनके CSR मिल जाए, तो कुछ बड़ा काम मुसहरों के लिए करना चाहते हैं, और बहुत मजबूती से करना चाहते हैं, और बहुत आगे लगा बचाना चाहते हैं। बचाइए, जो बच्चे पढ़ाई किताब तक नहीं खोलते थे, जो ABCD नहीं जानते, जो क ख ग घ नहीं जानते, उन बच्चों को इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाया। सिर्फ ग्रेजुएट तक नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट कराया, उनको पढ़ाया, और आज वो बच्चे कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं विद्वान है। बहुत अच्छा लगता है सुन के। बिल्कुल, क्योंकि ये बेहद सराहनीय कार्य भी जो है वो लगातार कर रहे थे। और इस वक्त अभी हम आरा में मौजूद हैं, और ये जो यहाँ पर पुरस्कार मिला है इनको, जो सम्मानित किया गया, महज आरा के लिए नहीं, बिहार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि सिर्फ आरा से जो भीम सिंह भावेश है वही नहीं, बल्कि पूरे देश से, हर गाँव से, हर गली से एक भीम सिंह भावेश निकल कर आए? देखिए, सच में ये हमारे ज़िले के लिए बहुत ही प्रसन्नता की और बहुत ही सम्मान की बात है, और यहाँ का एक बच्चा उससे सम्मानित महसूस कर रहा है, इस सम्मान से, क्योंकि भीम सिंह भावेश समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आम लोगों की तरह हैं। कभी इन्होंने कुछ बहुत वैसा व्यवहार नहीं किया जिससे वो अलग अपने आप को समाज से फील करे। वो समाज में घुसने का काम किया, उन्होंने गरीबों तक पहुँचने का काम किया। जब वो शुरू किया था उन्होंने, तो हमारे मित्र हैं, तो कई और मित्र भी थे, उन लोगों ने कई बार कहा इस बात को कि क्या हो गया भीम को, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, दिमाग वहाँ खराब होते जा रहा है क्या, कहाँ घुसा जा रहा है। लेकिन इनकी संकल्प, इनकी ताकत, अपने समाज, अपने परिवार, इसमें उनकी पत्नी और उनकी बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है, जो उन लोगों का सपोर्ट और उनके कुछ मित्रों का, जिन लोगों ने सपोर्ट करके इनको वहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, क्योंकि ये बेहद अच्छा कार्य है, और इसको देख रहे हैं हम लगातार किस तरह से जो सपोर्ट है वो भी लगातार जनता से मिल रहा है, परिवार से मिल रहा है। लेकिन ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर आप बहुत पुराने, जैसे कि उन्होंने बताया, मित्रता आपकी बहुत पुरानी रही है, लंबे समय से आपका दोस्ताना चलता है, और ये पत्रकारिता का जो पेशा है इनका, वो भी करते थे। तो ऐसे में एक किस्सा हम आपसे कोई जानना चाहेंगे जो आपको याद आता हो, अब आप यहाँ पर जब देखते हो उन्हें पद्मश्री से पुरस्कारित होते हैं। देखिए, पद्मश्री मैंने इनको साइकिल पे देखा है, और गरीबों के साथ मिलते जुलते काम करते, और हम लोग उस समय राजनीति करते थे, छात्र संगठन की राजनीति करते थे तब से। तो मैंने देखा है कि मेरे खिलाफ या मेरे पक्ष में लिखने का, अगर मैं मैनेज करके चाहूँ कि मेरे पक्ष में कुछ लिख दो, ऐसा नहीं करते थे। वो सच्चे पत्रकार थे और हमेशा सच्चा व्यक्ति रहा है। भीम सिंह भावेश की खासियत यही है कि सच्चे व्यक्ति रहे और अपने काम को बस सच्चाई के साथ करते रहे, और इतना अच्छा काम किया उन्होंने। और भीम सिंह भावेश अब एक नाम नहीं है। आपने देखा, इतना बड़ा समारोह हुआ, बिहार मतलब हमारे ज़िले के सबसे प्रतिष्ठित लोग जो बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स आज खड़े थे, और उन लोगों ने भीम सिंह भावेश के बारे में जितनी भी बातें की, बहुत बात तो मैं जानता नहीं था, जो उन लोगों ने साथ काम करके मुझे बताया, आज मुझे बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भीम सिंह भावेश मेरा दोस्त है। बिल्कुल, तो एक बहुत ये गौरव महसूस होता है, और आप देख सकते हैं किस तरह से एक निष्पक्षता जो पत्रकारिता थी वो लगातार करते रहे, और उसके साथ साथ समाज सेवा का जो कार्य है वो लंबे समय से करते रहे। और कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी भी हो जाता है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। तो तमाम ऐसी जानकारी हम लगातार आप तक हिंदी टॉप के जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।